नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत इस एक महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं। पहला यौगिक है एल्कोहल। एल्कोहल या एल्कोहल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक है और आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इसको साधारण भाषा में लोग शराब कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एल्कोहल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इथाइल एल्कोहल और दूसरा होता है मिथाइल एल्कोहल। तो जो इथाइल एल्कोहल होता है, ये शक्कर के किण्वन से प्राप्त होता है। शक्कर के किण्वन से प्राप्त होने वाला एक रंगहीन यौगिक है इथाइल एल्कोहल। इसको शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, कीटाणुनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है तथा सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि शराब के रूप में इथाइल अल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि मिथाइल अल्कोहल का, ठीक है। दूसरा है मिथाइल अल्कोहल। ये एक विषयुक्त द्रव्य होता है और इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। कृत्रिम रंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और इसके अलावा सुगंधित इत्र तथा नेल पॉलिश में भी मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है। यानी जो आप लोग परफ्यूम लगाते होंगे, उसमें आप लोग देखते होंगे कि शुरुआत में एल्कोहल या शराब जैसी उसमें स्मेल आती है, या नेल पॉलिश में भी इसी तरीके की स्मेल आती है, तो उसमें मिथाइल एल्कोहल का मिक्सचर रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है एल्कोहल की सबसे कम मात्रा बियर में। एल्कोहल की सबसे कम मात्रा बियर में 3 से 6% तथा सबसे अधिक मात्रा रम में 45 से 55% होती है। ओके, चलिए अगला यौगिक है मेथेन, CH4। मेथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस। इसका उपयोग छापे खाने की स्याही बनाने में, जूते की पॉलिश में, मोटर टायर में तथा पेंट और कार्बन की छड़ बनाने में किया जाता है मेथेन का उपयोग, ठीक है। अगला यौगिक है ईथेन, C2H6। इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं, इसका उपयोग कृत्रिम कपूर बनाने में तथा रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला यौगिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक है परीक्षा की दृष्टि से एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको आप लोग को जानना चाहिए। एथिलीन का उपयोग मस्टर्ड गैस बनाने में, कच्चे फलों को पकाने तथा फल संरक्षण में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कच्चे फलों को पकाने में तथा फल संरक्षण में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पॉलीथीन बनाने में और निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में तथा निश्चेतक के रूप में भी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगली जो यौगिक है वो है एसिटिलीन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन का उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा निश्चेतक के रूप में भी, यानी बेहोशी की दवा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और प्रकाश उत्पन्न करने में भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला जो यौगिक है वो है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस, इसका रासायनिक नाम है डाईक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। डाईक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड ये एक विषैली गैस होती है तथा इसमें सरसों के तेल जैसी गंध पाई जाती है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। ये प्रश्न 1 या 2 बार शायद PCS में आ चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध में बृहत मात्रा में या भारी मात्रा में किस गैस का प्रयोग किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? मस्टर्ड गैस। अगला है, अब हम कुछ कीटाणुनाशी के बारे में जान लेते हैं। साधारण रूप से पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोगों से पूछेगा निम्न में से कौन सा कीटाणुनाशी है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। पहला कीटाणुनाशी है गैमेक्सिन, जिसका रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड आप लोग देखते होंगे फसलों में अगर कीड़े लग जाते हैं तो गैमेक्सिन का छिड़काव किया जाता है। वो किस लिए? क्योंकि वो कीटाणुओं को नष्ट करता है, कीटाणुनाशी है। अगला है DDT। ये भी एक कीटाणुनाशी है। इसका फुल फॉर्म होता है डाईक्लोरो डाई फिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। अगली गैस है फ्रेयान। मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है। AC और फ्रिज में प्रयुक्त होती है। AC और फ्रिज में फ्रेयान गैस का प्रयोग होता है। मीथेन व इथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को साधारण रूप में फ्रेयान कहा जाता है।
अब हम लोग ये तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हो गए जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कुछ और फैक्ट पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं इससे। पहला फैक्ट है, आतिशबाजी के दौरान हम लोग देखते होंगे शादी ब्याह में जब आतिशबाजियां होती हैं तो उस समय जो उस आकाश में ऊपर जाने पर हरा रंग बिखरता है, तो वो किस कारण होता है? बेरियम नामक तत्व की उपस्थिति के कारण। उस विस्फोटक पदार्थ में या जो उस पटाखों में बेरियम को मिलाया जाता है हरे रंग के लिए, और लाल रंग के लिए स्ट्रॉन्सियम का उपयोग किया जाता है। स्ट्रॉन्सियम और बेरियम ये दोनों एक तत्व हैं। ठीक है। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी है? सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। अगला है नोबेल धातु, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोबेल धातुएं कौन सी हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा, आरएच, आरयू, पीडी और ओएस। ओएस मतलब ऑस्मियम, आरएच मतलब रुबीडियम। ये सब क्या है? ये सब नोबेल धातु हैं। अगला है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? प्रश्न पूछा जाता है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? सोना व चांदी। अगला है, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? सीसा। सीसे का प्रयोग कागज पर लिखने में भी होता है तथा यह सबसे अधिक अस्थायी तत्व होता है। अपस्फोटन रोकने में किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपस्फोटन। जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं उसमें अपस्फोटन को रोकने के लिए TEL यानी टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है, मिट्टी में क्षारक तत्व की मात्रा कम करने में प्रयुक्त होता है। प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है कि अगर मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में क्षारक तत्व, क्षार की मात्रा अधिक हो गई है तो उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को देनी जरूरी है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।